Hello, welcome. Myself Ram Lagwanshi. Objective of today's class, we will discuss about pointer in C++. हमारी आज की क्लास का टॉपिक है पॉइंटर्स इन C++. तो यहाँ पर पॉइंटर की अगर हम बात करें तो पॉइंटर एक तरह का वेरिएबल ही होता है, लेकिन जो पॉइंटर वेरिएबल होगा वो किसी वैल्यू को स्टोर ना करके किसको स्टोर करेगा, उसके एड्रेस को. तो यहाँ पर हम पॉइंटर्स की डेफिनेशन देखेंगे. A pointer is a variable in C++ that holds the address of another variable. इसका मतलब ये है कि C++ में पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है, रखता है. ठीक. दे हैव डेटा टाइप जस्ट लाइक अ वेरिएबल. इट मीन्स कि अगर हम पॉइंटर बनाते हैं तो ठीक उसी प्रकार जैसे हम वेरिएबल बनाते थे वैसे ही यहाँ पर पॉइंटर के लिए भी आपको डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा. इट मीन्स कि आप उसमें किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस क्या करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन इंटीजर टाइप पॉइंटर कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल. इट मीन्स अगर आपने इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर किया है तो किसी इंटीजर वेरिएबल के ही एड्रेस को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है. किसी अदर डेटा टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकता. एंड एन कैरेक्टर टाइप पॉइंटर कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल. इट मीन्स जिस टाइप का आपने पॉइंटर वेरिएबल बनाया है उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस वो क्या करेगा, स्टोर करेगा. अगर आप अदर टाइप के पॉइंटर का अदर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस असाइन करने की कोशिश करेंगे तो एरर देगा. ठीक. ए पॉइंटर is a variable which contains the address of memory location of another variable. A pointer provides an indirect way of accessing the value of a data item. It means pointer के थ्रू हम indirectly किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस है उस एड्रेस के बेसिस पे हम इनडायरेक्टली उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. ठीक. तो यहाँ पर आगे हम देखेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ पॉइंटर्स, कहाँ कहाँ पर पॉइंटर का यूज़ होता है. तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट पॉइंटर्स आर यूज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट मेमोरी. इट मीन्स पॉइंटर के थ्रू हम डायरेक्टली मेमोरी के द्वारा क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं. विद द पॉइंटर्स डेटा मैनिपुलेशन इज डन विद द एड्रेस सो द एग्जीक्यूशन टाइम इज फास्टर. इसका मतलब ये है कि पॉइंटर के थ्रू आप इनडायरेक्ट तरीके से एक्सेस करके जो मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं वो किसके बेसिस पे होता है, एड्रेस के बेसिस पे. डायरेक्टली वैल्यू के बेसिस पे हम चेंजेस नहीं करते. सो जो आपके प्रोग्राम की स्पीड होगी वो क्या होगी, या आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम लेगा वो क्या होगा, फास्ट होगा. पॉइंटर्स आर यूज टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन. इट मीन्स पॉइंटर के थ्रू हम एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं. विदाउट पॉइंटर हम एक समय में एक ही वैल्यू क्या कर पाते हैं, रिटर्न कर पाते हैं. Pointers are used to allocate memory and access it dynamic memory allocation. जैसे हमने C लैंग्वेज में malloc फंक्शन, calloc फंक्शन, realloc फंक्शन पढ़ा था, उसी प्रकार C++ में भी आप डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करने के लिए malloc calloc के प्लेस पे हम न्यू कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं. लास्ट पॉइंट, pointers are used to create complex data structure like linked list. It means अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या होगा, यूज़ होगा. तो ये था आपका यूजेस ऑफ पॉइंटर्स, किस किस सिचुएशंस में हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं या पॉइंटर का एडवांटेज क्या है. नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइंटर ऑपरेटर, कि भाई अगर आप पॉइंटर का यूज़ करते हैं तो कौन कौन से ऑपरेटर हम पॉइंटर में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे. तो सबसे पहला होता है एड्रेस ऑपरेटर. जब भी आप किसी वेरिएबल का एड्रेस असाइन करते हैं तो वहाँ पर आप एड्रेस ऑपरेटर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. इसी को हम यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं. इट मीन्स जो एड्रेस ऑपरेटर आप यूज़ करोगे किसी सिंगल वेरिएबल के साथ ही क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं. इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, यूनरी ऑपरेटर. सेकेंड थिंग, जो एड्रेस ऑपरेटर होता है कॉन्स्टेंट के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते. इट मीन्स एड्रेस ऑफ 10, एड्रेस ऑफ ए, इस टाइप से हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. अगर आपको एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करना है तो कंपल्सरीली आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, या किसी ऑपरेंड के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं,
एड्रेस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर रिटर्न द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। नेक्स्ट सेकेंड ऑपरेशन होता है वैल्यूएट एड्रेस। वैल्यूएट एड्रेस यानी कि जो एड्रेस है उस एड्रेस की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, स्टार ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं एम्परसेंट। क्या बोलते हैं, एम्परसेंट या वैल्यूएट ऑपरेटर भी इसको बोला जाता है। स्टार का यूज हम दो सिचुएशन में करते हैं। फर्स्ट, जब आप पॉइंटर डिक्लेयर करते हो। सेकंड, जब आपके पास कोई एड्रेस है, उस एड्रेस की वैल्यू अगर आपको एक्सेस करना है तो हम वहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं, स्टार का यूज कर सकते हैं। एस्ट्रिक भी आप इसे बोल सकते हो। यह भी यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर रिटर्न द वैल्यू कंटेन इन द मेमोरी लोकेशन, यानी कि जो एड्रेस आपके पास है उस एड्रेस के पास जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए हम वैल्यूएट ऑपरेटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ए पॉइंटर ऑपरेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रिक विद इन अ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के नाम के साथ हम क्या यूज करेंगे, स्टार, और इसी को हम बोलते हैं वैल्यूएट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो फर्स्ट, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही आप C++ में भी पॉइंटर वेरिएबल भी वैसे ही बनाएंगे। जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल के लिए पहले क्या यूज करते हैं, डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम। यहाँ पर वेरिएबल के नाम के साथ एक और सिंबल यूज होगा, दैट इज स्टार। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी वेरिएबल के नाम के साथ स्टार सिंबल लगा देते हैं तो आपका कंपाइलर एज्यूम करके चलता है कि आपने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इज इट क्लियर? तो वेयर डेटा टाइप इज अ टाइप ऑफ पॉइंटर वेरिएबल सच एज इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि आप किस टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं। सेकंड, पॉइंटर वेरिएबल की अगर हम बात करें तो ये वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं, बस ध्यान रखना है पॉइंटर वेरिएबल इज द एनी वैलिड सी आइडेंटिफायर। इट मीन्स कि पॉइंटर का नाम, जो पॉइंटर वेरिएबल आप बना रहे हो वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। जो आइडेंटिफायर्स के रूल्स हमने पढ़े थे नॉर्मल वेरिएबल के ऊपर जो आप अप्लाई करते हैं, सेम यहाँ पर भी आपको क्या करना है, वैसे ही अप्लाई करना है। इज इट क्लियर? तो ये तो था आपका सिंटेक्स। अब हम इसी को यूजिंग एग्जांपल देखेंगे। सपोज हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है स्टार IPTR। तो IPTR किस टाइप का वेरिएबल है, पॉइंटर। आपको कैसे पता चला, क्यों? क्योंकि हमने इसके साथ क्या यूज किया, स्टार। अगर आप स्टार रिमूव कर देते हैं तो नॉर्मल वेरिएबल की तरह क्या करता है, वर्क करता है। तो हेयर IPTR इज अ पॉइंटर वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर डेटा टाइप। इट मीन्स IPTR एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल है जो दूसरे किसी इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये था आपका पॉइंटर को डिक्लेयर करना। जब भी आप पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि डिक्लेयर करते हो तो उस वेरिएबल के नाम के साथ क्या यूज करेंगे, स्टार। इसका मतलब ये होगा कि आपका कंपाइलर मान के चलेगा कि आपने क्या डिक्लेयर किया है, पॉइंटर वेरिएबल। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे एड्रेस ऑपरेटर। स्टार का यूज एक तो कहाँ पर यूज करते हैं, जब आप पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। दूसरा, एड्रेस ऑपरेटर हम जब यूज करते हैं जब आपको किसी पॉइंटर वेरिएबल को वैल्यू या एड्रेस क्या करना रहता है, असाइन करना रहता है। तो एन एड्रेस ऑपरेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम्परसेंड विद अ पॉइंटर वेरिएबल। द एड्रेस इज अ यूनरी ऑपरेटर that returns the memory address of its operand। एड्रेस ऑपरेटर अगर आप किसी वेरिएबल के साथ लगा देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एड्रेस ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, उस ऑपरेंड का मेमोरी एड्रेस। ए यूनरी ऑपरेटर रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, क्या रिटर्न का, यूनरी ऑपरेटर मीन्स एक ही ऑपरेंड के साथ क्या करता है, वर्क करता है। एग्जाम्पल, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि एम हमारा किस टाइप का वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, और मैं यहाँ पर IPTR नॉर्मल वेरिएबल एज्यूम करके चल रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा इंट IPTR। क्लियर यहाँ तक? अगर ये लाइन का मतलब ये है कि एम को आप क्या असाइन कर रहे हो, IPTR का एड्रेस, ना कि उसकी वैल्यू। तो हियर द एम रिसीव्स द एड्रेस ऑफ IPTR। तो ये दो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है स्ट्रिक, स्टार या स्ट्रिक, इसको हम वैल्यूएट ऑपरेटर बोलते हैं। तो दूसरा होता है एड्रेस, इसी को हम बोलते हैं एम्परसेंड ऑपरेटर।
इज इट क्लियर? जब भी आप एड्रेस को असाइन करते हैं तो आप ये यूज एम्परसेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जब भी आपको पॉइंटर को डिक्लेयर करना है या जो एड्रेस आपके पास है उस एड्रेस से वैल्यू को क्या करना है, रिट्रीव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट। तो सपोज हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया। देखिए यहाँ पर अगर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल बनाते हो तो इसका मतलब ये है कि जिस वेरिएबल के साथ आपने स्टार लिखा है वही पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होगा। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये नॉर्मल वेरिएबल की तरह क्या करता है, वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इसका मतलब ये है कि p इज अ पॉइंटर वेरिएबल दैट कैन होल्ड एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, लेकिन उस वेरिएबल की टाइप की भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। क्यों? क्योंकि इंटीजर टाइप के ही वेरिएबल का एड्रेस p क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू हमने असाइन की 101 और इस का भी कुछ एड्रेस होगा और उस एड्रेस पे वैल्यू क्या आपकी 101। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ p इक्वल टू एड्रेस ऑफ वेर। इसका मतलब ये है कि जो आप यहाँ पर असाइन कर रहे हैं वेर, 101 असाइन नहीं हो रहा है, असाइन क्या हो रहा है, जो इस वेर का क्या होगा, एड्रेस। अब अगर आपको किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना है तो उसके साथ क्या लगा देंगे हम, एड्रेस ऑपरेटर। तो ये वेरिएबल का एड्रेस क्या करेगा, प्रिंट करेगा। और यहाँ पर p के पास भी एड्रेस होगा, किस वेरिएबल का एड्रेस होगा, जो आपने यहाँ पर असाइन किया है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर p का अपना खुद का भी अलग एड्रेस है, लेकिन ये अगर आप ऐसा लिखते हो तो ये जो p के पास एड्रेस है वो किसको पॉइंट करेगा, इस वेरिएबल को, एड्रेस को। तो यहाँ पर इस वाली लाइन में दोनों का एड्रेस सेम आएगा। हम चाहते हैं कि जो p है उसका भी एड्रेस प्रिंट करे, तो आप इस टाइप से p का एड्रेस प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने स्टार डिक्लेरेशन के वक्त यूज़ किया है, दूसरा एड्रेस ऑपरेटर या एम्परसेंट असाइनमेंट के तौर पर भी। अगर आपको किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना तो उसके साथ क्या यूज़ कर सकते हैं, एड्रेस ऑफ वेर। p के साथ एड्रेस इसलिए नहीं लगाए क्योंकि p खुद ही एड्रेस को स्टोर करता है। तो p पॉइंटर का भी अगर आपको एड्रेस प्रिंट करना तो आप क्या लिख देंगे, एड्रेस ऑफ p। यहाँ पर इन दो लाइन में दोनों का एड्रेस सेम आएगा और यहाँ पर इसका पॉइंटर का खुद का एड्रेस क्या होगा, प्रिंट। अब मैं चाहता हूँ कि जो p के पास एड्रेस है उस एड्रेस की मुझे वैल्यू प्रिंट करना, तो इस सिचुएशन में आप कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, वैल्यूएट ऑपरेटर, दैट इज स्टार एस्ट्रिक। ठीक, इतना करने के बाद आप पहले प्रोग्राम को क्या करेंगे, कंपाइल करने के बाद आप प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन। तो जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप स्टार्टिंग की 2 लाइन्स में देखेंगे ये एड्रेस है, इंटरनली आपका मेमोरी में जो एड्रेस ब्लॉक क्रिएट हुआ होगा वो एड्रेस क्या है, प्रिंट किया है। फिर यहाँ पर एड्रेस ऑफ p, इट मीन्स हमने पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को क्या किया है, प्रिंट। आफ्टर दैट फाइनली लास्ट में हमने जो p के पास एड्रेस है उस एड्रेस की वैल्यू प्रिंट करने के लिए अगेन हम वैल्यूएट ऑपरेटर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये तो था आपका सिंपल सा पॉइंटर का इम्प्लीमेंटेशन, किस टाइप से पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, किस टाइप से आप पॉइंटर की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं और किस टाइप से उस एड्रेस पे जो वैल्यू उसको रिट्रीव करते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, इसी के साथ साथ ये तो था आपका पॉइंटर असाइनमेंट। देन वी विल डिस्कस अबाउट पॉइंटर अर्थमेटिक। किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंटर अर्थमेटिक। इट मीन्स आप पॉइंटर को ऐड कर सकते हो। जो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम सिंपल वेरिएबल के थ्रू बनाया, आप यूजिंग पॉइंटर भी बना सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिक कैलकुलेटर यूजिंग पॉइंटर। तो हमने यहाँ पर ये दो पॉइंटर वेरिएबल है, स्टार ऑफ p और स्टार ऑफ q, और f, s, सम, सब, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया है। पहले हम यूजर से 2 नंबर इनपुट लेते हैं, इंटर टू इंटीजर, जो भी आपने वैल्यू इंटर की होगी वो f और s में क्या होगी, असाइन। अब हम यहाँ पर p इक्वल टू एड्रेस ऑफ f, q इक्वल टू एड्रेस ऑफ s, हम f और s के पास जो वैल्यू है वो वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं। अगर आप वैल्यू असाइन करोगे तो एरर देगा। क्यों? क्योंकि पॉइंटर का मतलब ही होता है कि वो किसी सेम टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो आप यहाँ देखेंगे पॉइंटर और जो f और s है उसकी डेटा टाइप क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम एडिशन करने के लिए, अब देखिए आपके पास p के पास f का एड्रेस है और q के पास s का एड्रेस। अब हम चाहते हैं कि p और q के पास जो एड्रेस है उस एड्रेस की वैल्यू को
रिसीव करके हमें उन दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं सम इक्वल टू स्टार ऑफ पी। अगर हम ऐसा लिखते हैं इसका मतलब ये है कि पी उस एड्रेस को पॉइंट नहीं करेगा, किसको पॉइंट करेगा, उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी उसको, इसीलिए इसको बोला जाता है वैल्यूएट ऑपरेटर। स्टार ऑफ क्यू, इसका मतलब ये है कि क्यू उसके एड्रेस को पॉइंट ना करके किसको पॉइंट करेगा, जो उसके पास एड्रेस है उसको, सॉरी उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको। तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्शन में भी हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन में, सेम कॉन्सेप्ट किसके लिए हो जाएगा, डिवीजन के लिए। इज इट क्लियर? सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपका जो रिजल्ट होगा वो किसमें होगा। तो यहाँ पर हमने पहले एडिशन को प्रिंट करवा दिया, एंड बेसिकली हमने लाइन चेंज करने के लिए यूज़ किया सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखिए पहले आपने दो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर दो पॉइंटर वेरिएबल को असाइन किया, मतलब क्या असाइन किया, उसका एड्रेस, फिर उसके एड्रेस से वैल्यू फेच करके आपने उसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या किया है, परफॉर्म किया है। ठीक, इतना करने के बाद हम पहले प्रोग्राम को क्या करेंगे, कंपाइल। तो कंपाइल करने के बाद फाइल देन प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन। तो जैसे ही आप रन करेंगे तो आपसे दो नंबर इनपुट लेगा। सपोज ए में मैंने इंटर किया 60, फर्स्ट नंबर में, सेकंड में कितना इंटर किया 12। तो आप देखेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर 72, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर 48, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर 720, डिवीजन ऑफ टू नंबर 5। तो इस टाइप से हम पॉइंटर के थ्रू अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये तो था हमारा पॉइंटर अर्थमेटिक। तो पॉइंटर अर्थमेटिक क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा, व्हेन अ पॉइंटर इज यूज्ड टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ सिंपल वेरिएबल, डू नॉट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द पॉइंटर। देखिए भाई, अगर आप पॉइंटर को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगा, उसका एड्रेस। अगर एक इंटीजर 4 बाइट लेता तो नेक्स्ट भी 4 लेगा, तो पॉइंटर का एड्रेस 4 से क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैरेक्टर है तो उसके एड्रेस से इंक्रीज होगा। व्हेन अ पॉइंटर इज यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ एन array, इट मेक्स सेंस टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द पॉइंटर, नॉट वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर हम दो ऑपरेटर यूज करते हैं, प्लस प्लस ऑपरेटर और माइनस माइनस ऑपरेटर। ठीक, तो प्लस प्लस ऑपरेटर causes the pointer to be incremented, C++ operator, sorry, plus plus operator causes the pointer to be incremented but not by 1। अगर आप प्लस प्लस लगाते हो पॉइंटर वेरिएबल के साथ, इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 से इंक्रीज होगा, 1 ब्लॉक या 1 एड्रेस से क्या होगा, इंक्रीज। ऐसे ही माइनस माइनस का अगर हम कहीं यूज करते हैं तो माइनस माइनस ऑपरेटर causes the pointer to be decremented but not by 1। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम करते हैं। तो सपोज यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं पॉइंटर भी तेरे का एग्जाम्पल भी हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इंक्रीमेंटिंग पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं। आपने एक नॉर्मल एरे बनाया है, साइज 5 है, 10, 20, 30 और 40। एक नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक, भाई पॉइंटर एरे के एड्रेस को भी रख सकता है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक को। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप पॉइंटर को असाइन कर दें, जैसे मैंने लिखा PTR इक्वल टू है, इसका मतलब ये है कि 10 का जो एड्रेस होगा वो ब्लॉक को पॉइंट करेगा PTR। जब भी आप इस टाइप से यूज़ करते हैं तो नेम ऑफ द एरे ऑलवेज प्रेजेंटिंग बेस एड्रेस ऑफ द एरे। तो यहाँ पर बेस एड्रेस क्या होगा, इस ब्लॉक का 0, 1, 2, 3, 4। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, उसका एड्रेस भी प्रिंट करना है उस ब्लॉक का, और साथ ही साथ क्या प्रिंट करना है, उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखेंगे PTR इक्वल टू वेर, इसका मतलब ये कि इसका बेस एड्रेस इसको क्या हुआ, असाइन। अब हमने लूप लगाया 0 से लेकर 5 तक। तो एड्रेस ऑफ वेर इट मीन्स पहले 0 इंडेक्स का एड्रेस क्या होगा, PTR। क्लियर है तक? अब हम चाहते हैं कि जो 0 इंडेक्स के पास जो एड्रेस है, उस एड्रेस की वैल्यू क्या करे, पॉइंट प्रिंट करे। तो अगेन हम यहाँ पर वैल्यू ऑपरेटर का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये जो सिंबल लगाया हमने सिर्फ उसको आउटपुट शो करने के लिए यूज किया है। बाकी फर्स्ट लाइन आपका एड्रेस प्रिंट करेगा, देन सेकंड लाइन आपका
उसकी वैल्यू क्या करता है, प्रिंट। फिर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, ptr प्लस प्लस। भाई 10 के पास जो एड्रेस है, आप अगर ptr प्लस प्लस करेंगे तो किस ब्लॉक पे जाएगा, जो 20 का एड्रेस होगा उस पर। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, तो वो 20 का एड्रेस प्रिंट करेगा, फिर उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम ptr प्लस प्लस मतलब किस ब्लॉक पे होंगे हम, 30 पे, फिर ये 30 का एड्रेस प्रिंट करेगा और ये उसकी वैल्यू। नेक्स्ट टाइम 40 का एड्रेस देन उसकी वैल्यू, नेक्स्ट टाइम 50 का एड्रेस देन उसकी वैल्यू। तो इस टाइप से क्या होगा, अगर हम ptr प्लस प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू 10 से 11 हो जाएगी, फिर 12, फिर 13। इसका मतलब ये है कि इसके एड्रेस को एक ब्लॉक से इंक्रीज करेगा, ठीक। तो यहाँ पर इस टाइप से आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो पहले हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद आप प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू पर, ये पहले जीरो ब्लॉक जो है, जीरो इंडेक्स है उसका एड्रेस, उसकी वैल्यू, 1 इंडेक्स जो है उसका एड्रेस और उसकी वैल्यू, देन उसका एड्रेस उसकी वैल्यू। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस को प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ptr प्लस प्लस पॉइंट टू द नेक्स्ट लोकेशन। इज इट क्लियर, नोट 1। अगर हम ptr प्लस प्लस पॉइंटर के साथ यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये है कि किससे इंक्रीज होगा, एक ब्लॉक से, ठीक। तो यहाँ पर था हमारा ये इंक्रीमेंटिंग अ पॉइंटर। ऐसे ही आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक। तो डिक्रीमेंट करने के लिए भी हम सेम एग्जांपल यूज कर रहे हैं, डिक्रीमेंटिंग अ पॉइंटर। तो यहाँ पर आपने एरे वैसे ही क्रिएट किया जो हमने इसके पहले देखा था कि पॉइंटर वेरिएबल। अब लेकिन मैंने यहाँ पर क्या असाइन किया है, 4 का एड्रेस, यानी कि जो लास्ट ब्लॉक होगा उसका एड्रेस क्या कर दिया, असाइन। तो ptr किसको पॉइंट कर रहा है, जो 50 एलिमेंट होगा उसके एड्रेस को, ठीक। तो अब हम रिवर्स में लूप चला देंगे 5 से लेकर कहाँ तक, i ग्रेटर 0 तक, या 4 से इक्वल 0 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले क्या प्रिंट करेगा, जो 50 होगा उसका एड्रेस, देन 50 प्रिंट करेगा। और यहाँ पर ptr माइनस माइनस मतलब ये एक पॉइंट टू प्रीवियस लोकेशन, फिर किसको पॉइंट करेगा, 40 को, देन नेक्स्ट टाइम 30 को, उसके नेक्स्ट टाइम 20, उसके नेक्स्ट टाइम 10। तो आप देखेंगे तो आपका आउटपुट आएगा लास्ट ब्लॉक का एड्रेस, फिर उसकी वैल्यू, फिर उसके प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस, उसकी वैल्यू। तो इस टाइप से हमारा आउटपुट आएगा 50, 40, 30, 20 एंड 10। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर ये था हमारा डिक्रीमेंटिंग अ पॉइंटर। इसके बाद हम अगेन प्रोग्राम को पहले क्या करते हैं, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद आप प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन। तो आप देखेंगे लास्ट ब्लॉक का एड्रेस 1050, देखिए यहाँ पर लास्ट में 4 है तो यहाँ पर 0, ठीक। ये रेम में आपका ब्लॉक क्रिएट होता है, ठीक। 50, 40, 30, 20 देन 10। तो ये था आपका पॉइंटर को डिक्रीमेंट करना। ये यहाँ तक आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा कि अगर हम पॉइंटर के साथ प्लस प्लस या माइनस माइनस लगाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू 1 से बढ़ेगी, इसका मतलब ये कि उसका एड्रेस एक ब्लॉक से क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ये तो था पॉइंटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, साथ ही साथ हम पॉइंटर को कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक। तो कंपेयर करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं एंड pointer comparison, and also we can compare two pointer variables by using following comparison operators: greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। बस इसमें यही ध्यान रखना है आपको कंपेयर करते वक्त कि जो पॉइंटर आप ले रहे हो, जो जिससे कंपेयर कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंपेरिजन। तो आपने क्या किया है, सेम एग्जांपल है ptr, और यहाँ पर आपने ptr इक्वल टू वेरी यानी कि बेस एड्रेस आपने क्या साइन कर दिया। अब हमने एक वेरिएबल लूप के लिए लिया i इक्वल टू 0, ठीक। अब हमने लूप के अंदर लूप लगाया, इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। पहला लूप चलेगा, यानी कि ये लूप आपका कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, ptr लेस इक्वल टू एड्रेस ऑफ वेयर 4, यानी कि यहाँ तक क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा 0, 1, 2, 3, 4। इज इट क्लियर। दूसरा लूप चला आपका i इक्वल टू 0, i लेस 5, i प्लस प्लस। तो यहाँ पर सेम उसका एड्रेस, देन उसकी
वैल्यू। फिर ptr प्लस प्लस मतलब इसके नेक्स्ट ब्लॉक में हम जाएंगे। क्लियर आता है। तो ये था आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। ध्यान से देखिए, इसको हम पहले प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद आप प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे। तो इस टाइप से आपका आउटपुट क्या आएगा, वही आएगा। अगर मैं यहाँ पर ARR 4 की जगह क्या लिख देता हूँ 2, बताइए कितने टाइम आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। भाई अगर एक बार कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इनर लूप तो आपका मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होता ही है, तब भी आपका आउटपुट क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्लियर। या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। मैंने बोला इफ I इक्वल 3, या ऐसा हम लिख सकते हैं इफ स्टार p इक्वल टू 30। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रेक, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट कंपाइल, फिर स्टार p स्टार ptr, यहाँ पर मांगे फिर हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। आप देखेंगे जैसे ही आई की वैल्यू 30 तो आपका लूप क्या होगा, रुक जाएगा। इस टाइप से आप कंपैरिजन पर्पस के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर विथ एरे। पॉइंटर विथ एरे। एरे की अगर हम बात करें, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप अंडर सिंगल वेरिएबल नेम। एरे में क्या होता है, एक ही वेरिएबल में आप एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन पॉइंटर जो है एरे के एड्रेस को भी क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो पॉइंटर आर द वेरिएबल दैट होल्ड्स एड्रेस। नॉट ओनली कैन पॉइंटर्स स्टोर एड्रेस ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, इट कैन ऑल्सो स्टोर एड्रेस ऑफ सेल्स ऑफ एन एरे। अगर हम डायरेक्टली एरे असाइन करते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि उस एरे के बेस एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है। साथ ही साथ हम किसी सेल या इंडेक्स के एड्रेस को भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया इन स्टार ptr, यहाँ पर स्टार आप पॉइंटर वेरिएबल के साथ भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपने डेटा टाइप लिखी है उसके साथ भी आप स्टार का यूज कर सकते हैं, दोनों वैलिड है। एक एरे डिक्लेयर किया हमने इंट a ऑफ 5 और मैंने यहाँ पर लिखा ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ a ऑफ 2। इट मीन्स कि ये जो सेकेंड इंडेक्स होगा उसके एड्रेस को हमने क्या किया, असाइन किया है। एड्रेस ऑफ a2 इज द एड्रेस ऑफ थर्ड एलिमेंट ऑफ 5। इट मीन्स थर्ड एलिमेंट के एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक एरे डिक्लेयर किया है AR 0, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ AR ऑफ 2 मतलब थर्ड इंडेक्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल एरे विथ पॉइंटर। तो पहले आपने क्या किया है, एक एरे डिक्लेयर किया फ्लोट टाइप का, उसकी साइज क्या है 5, 10, 20, 30, 40 एंड 50। और एक नॉर्मल भाई फ्लोट एरे है तो फ्लोट पॉइंटर वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि फ्लोट पॉइंटर इंटीजर टाइप के एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, आपने एरे को डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन सिंगल लाइन में किया है। उसके बाद आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ एड्रेस प्रिंट कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ लिखा i इक्वल टू 0, i लेस 5। तो 0 से लेकर 4 इंडेक्स के एड्रेस को क्या कर देगा ये, प्रिंट। पहले 0 इंडेक्स का एड्रेस प्रिंट होगा, फिर 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स। तो दिस फॉर लूप ओनली फॉर प्रिंटिंग एड्रेस ऑफ एरे। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा ptr ऑफ ARR। इसका मतलब ये है कि जो ये ARR आपने डिक्लेयर किया उसका बेस एड्रेस आपने असाइन किया। बेस एड्रेस मतलब जो भी फर्स्ट सेल होगा उसका एड्रेस, इसके प्लेस पे आप ऐसा भी
लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखेंगे तो भी इंटरनली वो बेस एड्रेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पॉइंटर वेरिएबल को असाइन किया, क्या असाइन किया, एरे का एड्रेस। यहाँ पर एरे के साथ मैंने एड्रेस ऑपरेटर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एरे का नाम ही उसका बेस एड्रेस होता है, इसलिए यहाँ पर आपको एड्रेस ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि पॉइंटर के थ्रू ये पॉइंटर वेरिएबल जिस एरे को पॉइंट कर रहा है और उसके पास जो एड्रेस है उस एड्रेस की 1 बाय 1 वैल्यू हमें क्या करना है, रिट्रीव करना है। तो अगेन आप क्या लगाएंगे, फॉर लूप 0 से लेकर >5 तक। और यहाँ पर देखो जैसे कि हमने पहले भी देखा था, अगर आपके पास कोई एड्रेस है और उस एड्रेस की वैल्यू आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। अगर आपके पास क्या है, कोई एड्रेस है और उस एड्रेस की वैल्यू आपको रिसीव करना है, तो आप वैल्यू आउट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 0 होगी, बेस एड्रेस में 0 करेंगे, मतलब जो फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होगा उस एड्रेस की वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 से इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी, 1। फिर क्या होगा, जो बेस एड्रेस उसमें 1 ब्लॉक ऐड करके जो 20 होगा उसकी वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट करेगा। इस टाइप से आपका रिजल्ट क्या आएगा, 10, 20, 30, 40, 50। तो फर्स्ट फॉर लूप सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट कर रहा है, उसका एड्रेस, और सेकंड फॉर लूप क्या प्रिंट कर रहा है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो। क्लियर यहाँ तक? इतना करने के बाद हम पहले प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। तो ये था हमारा एग्जांपल पॉइंटर विद एरे। सबसे पहले आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद आप प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं। तो जैसे आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पहला एड्रेस है और ये उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी उसको क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, 10, 20, 30, 40 और 50। तो इस तरीके से हम पॉइंटर विद एरे का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। सी लैंग्वेज में भी इसको हमने बहुत अच्छे से किया था। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। कॉल बाय वैल्यू की अगर हम बात करें, पहले आपने एक फंक्शन, अगर हम विदाउट पॉइंटर कोई भी फंक्शन यूज करते हैं तो उसे जनरली हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन का नेचर होता है वो क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू। देखने वाले हैं वो देखेंगे कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू होता क्या है, द कॉल बाय वैल्यू मेथड ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। यानी कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और कॉल करते वक्त जो वैल्यू पास करते हैं उसे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, वो किस में कॉपी होगा, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में। इन दिस केस चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन हैव नो इफेक्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जिस फंक्शन से आपने कॉल किया उस फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कहां पर होगा, जिस फंक्शन में आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वहां पर। तो बाय डिफॉल्ट C++ uses call by value to pass argument. In general, this means that code within a function cannot alter the arguments used to call the function. Consider the function swap definition as follows. जैसे हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, फंक्शन का नाम क्या है, swap, पैरामीटराइज फंक्शन है, और यहाँ पर हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन दी है int a और b, और एक टेम्प वेरिएबल ली है, और यहाँ पर हमने स्वैपिंग का लॉजिक लिखा है। पहले जो a की वैल्यू टेम्प में असाइन की और फिर b की वैल्यू को a में असाइन कर दिया और वापस b में क्या असाइन कर दिया, टेम्प। तो यहाँ पर आफ्टर स्वैप इन स्वैप फंक्शन, यहाँ पर आपकी वैल्यू चेंज होगी, ना कि जहाँ से आपने कॉल किया है वहाँ पर। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो चेंजेस अप्लाई होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन में होगा, जिस फंक्शन से आपने कॉल किया उसमें चेंज अप्लाई नहीं होगा। अब सपोज मैंने मेन मेथड में इसको कॉल किया है, तो पहले हमने a और b की वैल्यू असाइन की 100 और 200। बिफोर स्वैपिंग इन मेन प्रिंट करवाएंगे तो क्या आएगा, 100, 200। फिर जैसे ही स्वैप फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर a और b को हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, 100 और 200। तो यहाँ पर जो a में क्या जाएगा 100 और b में जाएगा 200। तो यहाँ पर स्वैप होने के बाद आफ्टर स्वैप इन स्वैप फंक्शन यहाँ पर a में आ जाएगा आपका 200 और b में क्या आ जाएगा 100। लेकिन जब आपका कंट्रोल वापस मेन प्रोग्राम में जाएगा तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन नहीं होगा, यहाँ पर a में आपका क्या रहेगा 100 और b में क्या रहेगा 200। तो इसे हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। कंपाइल करेंगे
कंपाइल करने के बाद आप क्या करते हैं, इसको रन करेंगे तो आप आउटपुट में देखेंगे बिफोर स्वैप इन मेन 100 to 100 ही रहेगा। आफ्टर स्वैप इन स्वैप फंक्शन यहाँ देखेंगे तो आप चेंज हुआ है, स्वैप फंक्शन में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। लेकिन वापस अगर हम आफ्टर स्वैप इन मेन फंक्शन में प्रिंट करवाते हैं तो आपकी वैल्यू क्या रहेगा, दैट इज 100 और 200। तो ये इसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है पहले हम वो देखेंगे। इन कॉल बाय रेफरेंस ओरिजिनल वैल्यू इज चेंज और मॉडिफाइड बिकॉज वी पास रेफरेंस और एड्रेस। हियर एड्रेस ऑफ द वैल्यू is passed in the function, so actual and formal arguments share the same address space. Hence any value change inside the function is reflected inside as well as outside the function। जो इसके पहले हमने कॉल बाय रेफरेंस देखा, कॉल बाय वैल्यू देखा था, उसमें वो वैल्यू रिफ्लेक्ट मेन फंक्शन में नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आप वही काम कॉल बाय रेफरेंस से करेंगे तो जिस फंक्शन में आप मॉडिफिकेशन करते हैं उसमें से तो चेंज होगा ही होगा, साथ ही साथ आपने जिस फंक्शन से कॉल किया उसमें भी क्या होगा, मॉडिफाइड होगा। क्लियर आता है क्यों, क्योंकि जो कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस है, एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट हम जो पास करते हैं वो एक ही एड्रेस को क्या करता है, पॉइंट करता है, इसलिए जो एड्रेस होगा उस पर मॉडिफाइड होगा। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, इससे अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि अभी हमने पॉइंटर पढ़ा था, वैसे ही पॉइंटर के थ्रू हम जो फंक्शन देखते हैं उसे बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। सबसे पहले आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है स्वैप और यहाँ पर स्टार स्टार लगा दिया इसमें। इसका मतलब ये है कि जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल करते वक्त उसकी वैल्यू पास न करके आप क्या पास करेंगे, उसका एड्रेस। ठीक, जो एड्रेस आप वहाँ से पास करेंगे वही एड्रेस पे मॉडिफिकेशन परफॉर्म होगा स्वैप फंक्शन में। तो सेम एग्जाम्पल है जो प्रीवियस में हमने यूज़ किया था, बस यहाँ पर पॉइंटर के थ्रू किया तो हमने क्या यूज़ किया, स्टार कॉमा स्टार। ठीक, इसके बाद आपने डेफिनेशन दिए, स्टार ए और स्टार बी ये आपके फॉर्मल आर्गुमेंट होंगे। टेम्प लोकल वेरिएबल लिया है, टेम्प इक्वल टू स्टार ऑफ ए, इट मीन्स ए के पास जो एड्रेस है उसकी वैल्यू किस में असाइन होगी, टेम्प में। फिर स्टार ऑफ ए इक्वल टू स्टार ऑफ बी, इट मीन्स बी के पास जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी कहाँ पर असाइन होगी, ए के पास जो एड्रेस होगा उसकी वैल्यू पर। फिर मैंने क्या किया, बी के पास जो एड्रेस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज टेम्प। फिर इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे आफ्टर स्वैप इन स्वैप फंक्शन। तो ये पॉइंटर टाइप का है तो वैल्यूएट ऑपरेटर आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये उसका एड्रेस क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक, अब जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो आपका यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ए बी बिफोर स्वैप इन मेन फंक्शन 100 और 200 आएगा। जब हमने कॉल किया तो एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी, क्योंकि पॉइंटर आप पास कर रहे हो तो यहाँ पर उसका एड्रेस आपको क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। तो ये जो एड्रेस है इस एड्रेस पे सारे मॉडिफिकेशन परफॉर्म होंगे। इट मीन्स यहाँ पर ए और बी की वैल्यू भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अगर आफ्टर स्वैप इन मेन फंक्शन हम प्रिंट करवाएंगे तो जो मॉडिफिकेशन होगा आपका यहाँ पर भी क्या होगा, परफॉर्म होगा। ठीक, तो इतना करने के बाद हम प्रोग्राम को पहले कंपाइल करते हैं। तो विल गो टू बिल्ड एंड कंपाइल करंट फाइल। आफ्टर डेट हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देखेंगे बिफोर स्वैप में 100 to 100 आ रहा, बाकी इन स्वैप फंक्शन ए और बी की वैल्यू चेंज हुई है। इन मेन फंक्शन आफ्टर स्वैप में भी ए और बी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो रिफ्लेक्ट आपकी वैल्यू यहाँ पर भी होगी। तो इसे हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। क्लियर यहाँ तक? तो ये था हमारा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। और कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू हम जो मॉडिफिकेशन करते हैं इट मीन्स उसकी मेमोरी के ऊपर मॉडिफिकेशन क्या होगा, आपका परफॉर्म होगा, ना कि उसकी वैल्यू के ऊपर। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पॉइंटर का हम देखेंगे। प्योर वर्चुअल फंक्शन में क्या यूज़ करेंगे, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। बेसिकली प्योर वर्चुअल फंक्शन के थ्रू या प्योर वर्चुअल फंक्शन के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास होती है, अगर आप उसके अंदर कोई फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं तो सिर्फ डिक्लेयर होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कोई अदर क्लास देती है, तो उसे हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन।
तो a pure virtual function or abstract function in C++ is a virtual function for which we don't have implementation. We only declare it. A pure virtual function is declared by assigning 0 in declaration. We cannot create object of एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जब आगे जिन लोगों को ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आगे जब हम ऊप्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी आप प्योर वर्चुअल फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इसके पहले आपको ऊप्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी आप प्योर वर्चुअल फंक्शन की वर्किंग समझ सकते हैं। तो समटाइम्स implementation of all functions cannot be provided in base class because we don't know the implementation. Such a class is called abstract class. For example, let shape be a base class. अब shape, it may be rectangle, it may be triangle, it may be square, it may be cube. मुझे नहीं पता कि किस टाइप का shape होगा, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, उसके अंदर सिर्फ फंक्शन का डिक्लेयर कर देंगे। अगर मैं एरिया नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हो सकता है, एरिया ऑफ सर्कल भी हो सकता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर भी हो सकता है, और एरिया ऑफ क्यूब भी हो सकता है। तो वी कैन नॉट प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन ड्रॉ इन शेप, बट वी नाउ एवरी डिराइव्ड क्लास मस्ट हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्रॉ। इट मीन्स अगर आपने किसी क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया तो कंपल्सरीली उस क्लास को इस फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आरजीपीवी रूल्स बनाती है, बहुत सारे कॉलेजेस उससे क्या है, एफिलेटेड है। ठीक, अब आरजीपीवी बोलता है कि भाई मुझे हर एक कॉलेज में लैब चाहिए, तो लैब बनाने का काम कौन करेगा? कॉलेज कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, वो काम हर एक कॉलेज का है। क्यों? क्योंकि भाई आरजीपीवी यूनिवर्सिटी है, अगर आप उससे एफिलेटेड हो तो उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर इसी तरीके से हम देखते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्लियर यहाँ तक? तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा ऊप्स का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, इसके बाद आप समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम इस एग्जाम्पल में मैं क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। जिन लोगों ने ऊप्स नहीं पढ़ा है उनको एकदम समझ में नहीं आएगा। ऊप्स पढ़ने के बाद हम प्योर वर्चुअल फंक्शन अगेन वापस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक तो जिस क्लास में भी आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर किया है उसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। दूसरा, प्योर वर्चुअल फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन हम उसी क्लास में नहीं दे सकते। प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं? जो वर्चुअल फंक्शन है अगर उसी को हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं तो उसे बोला जाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। अगर आप इस क्लास को किसी अदर क्लास में इनहेरिट करते हैं तो कंपल्सरीली उस फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम लिया बेस। इसके अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर किया वर्चुअल वॉइड शो। क्लास का नाम क्या है? बेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो शो फंक्शन है इसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया और ये वर्चुअल है, तो इसी को हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्यों? क्योंकि प्योर वर्चुअल कोई कीवर्ड नहीं होता है। अगर हम वर्चुअल कोई किससे इनिशियलाइज वर्चुअल फंक्शन को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो ये जो क्लास है बेस क्लास है, इसका इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर नहीं है। इट मीन्स हम कभी जब इसको कॉल करेंगे तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉल नहीं कर सकते। अब हमने एक और क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या है? डिराइव्ड। इसमें किसको इनहेरिट किया? बेस। अब ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है, जब तक आप इसका इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास में सेम नाम से फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे देते तब तक इस क्लास में का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइल टाइम पे क्या देगा? एरर। क्लियर यहाँ तक? क्यों? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसके अंदर जो फंक्शन है वो प्योर वर्चुअल है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम दिस फंक्शन अ चाइल्ड क्लास कैन हैव इट्स ओन फंक्शन। इस फंक्शन के अलावा इस डिराइव्ड क्लास के खुद के भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन जो शो फंक्शन है वो देना कंपलसरी है। इसके बाद के फंक्शन ऑप्शनल होते हैं। तो यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड सिर्फ आपको बेस क्लास में यूज करना है, चाइल्ड क्लास में वर्चुअल कीवर्ड का यूज नहीं करना है। वॉइड शो सी आउट इन डिराइव्ड, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या मैसेज आएगा? इन डिराइव्ड। क्लियर यहाँ तक? तो अभी हमने देखा था सेकंड थिंग, मैंने बोला कि आप कभी भी C++ में हम ऑब्जेक्ट किसके थ्रू बनाते हैं? न्यू कीवर्ड के थ्रू। अगर आप जावा पढ़ते हैं तो जावा में भी ऑब्जेक्ट किसके थ्रू बनता है? न्यू के थ्रू। तो ध्यान से सुनिए, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो क्लास उसको इनहेरिट करती है उसका
रेफरेंस वो रख सकता है, या सिंपल वर्ड में हम बोले तो जो ड्राइव्ड क्लास का, जो बेस क्लास का पॉइंटर है वो ड्राइव्ड क्लास को पॉइंट कर सकता है, ये ड्राइव्ड क्लास का रेफरेंस रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा बेस स्टार ऑफ बीपी, यहाँ पर पॉइंटर टाइप का यूज किया ना, बेस क्लास का पॉइंटर चाइल्ड क्लास को पॉइंट कर सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वो न्यू ड्राइव, अगर मैं बीपी एरोसोल, देखिए जैसे हमने सी में भी पढ़ा था, अगर आप स्ट्रक्चर विद पॉइंटर यूज करते हैं तो डॉट के प्लेस पे हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर क्या यूज करते हैं, एरो। ठीक उसी प्रकार सी प्लस प्लस में भी डॉट के प्लेस पे आप कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, एरो ऑपरेटर। तो ये फंक्शन कॉल होगा तो आपके सामने क्या आएगा, इन ड्राइव। सपोज मैंने देखिए यहाँ पर इसको मैंने 100 की जगह 101 कर दिया और इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करंट फाइल, तो ये एरर दे रहा है कि भाई ये जो आपकी एरर क्या दे रहा है कि यहाँ पर प्योर वर्चुअल फंक्शन है और उसको आपने 100 को जो है ओवरराइड नहीं किया है, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिस नाम से आपने वहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर किया है सेम नाम से फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, अदरवाइज हम चाइल्ड क्लास को कंपाइल भी नहीं कर सकते। तो ये था आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन, इसी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन ड्राइव। ठीक, एब्स्ट्रैक्शन होता है गिव एसेंशियल डिटेल्स फ्रॉम द यूजर, हाइड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये था हमारा। इतना करने के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज। ठीक, ये जो एमसीक्यूज होंगे उसको आपको क्या करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको देना रहेगा। तो जल्दी से आपके पास कुछ 30 to 40 सेकेंड का टाइम रहेगा, इसमें आपको क्या करना है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ पॉइंटर। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि जो पॉइंटर हम डिक्लेयर करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इंट स्पेस स्टार पीटीआर, इंट पीटीआर, इंट एड्रेस ऑफ पीटीआर, डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शंस क्या है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होना चाहिए, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डेटा टाइप फॉलोड बाय स्टार एंड वेरिएबल नेम। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपको इसका आंसर देना है, 30 to 40 सेकेंड का आपके पास टाइम है। क्वेश्चन ध्यान से रीड करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। Which of the following gives the value stored at the address pointed to by the pointer ptr। यानी कि आपके पास एक पॉइंटर वेरिएबल है और उसके पास एड्रेस है। अब उस एड्रेस से अगर मुझे वैल्यू रिसीव करना है तो मैं किस ऑपरेटर का यूज करूँगा या क्या लिखूंगा, वैल्यू पीटीआर या सिर्फ पीटीआर, एड्रेस ऑफ पीटीआर या स्टार पीटीआर। तो जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा, ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसको हम बोलते हैं वैल्यू एट ऑपरेटर। अगर आपके पास कोई एड्रेस है, उस एड्रेस से अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या यूज करते हैं, वैल्यू एट ऑपरेटर दैट इज स्टार। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलीगल। आपको कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर टाइप करना है कि जो 4 ऑप्शन हैं इन चारों में से इलीगल ऑप्शन कौन सा है। जैसे पॉइंटर को डिक्लेयर करते हो कैसे हम लिखते हैं, इंट स्टार आईपी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, आप टाइप करेंगे कि यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं उसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आई होप सभी को पता होगा कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी। क्यों, क्योंकि सी इलीगल है। अभी हमने देखा था
जिस टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है वो उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस क्या करता है, स्टोर करता है। यहाँ हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया डबल, और किस वेरिएबल का एड्रेस असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटीजर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज सी। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ a variable is a pointer to a class, then which of the following operator is used to access data members of the structure through the pointer variable? अगर आपको क्लास के मेंबर या फंक्शंस को एक्सेस करना है तो डॉट की प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, दैट इज डॉट एड्रेस ऑफ स्टार। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बी, सी या फिर डी। तो अभी हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन में भी देखा था क्या यूज करते हैं, देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज डी। डॉट के प्लेस पे मेंबर एक्सेस ऑपरेटर हम यूज करते हैं एरो। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये सभी को पता होगा, ए पॉइंटर इज अ कीवर्ड यूज टू क्रिएट अ वेरिएबल। ऑप्शन नंबर बी, ए वेरिएबल दैट स्टोर एड्रेस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर सी, ए वेरिएबल दैट स्टोर एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए वेरिएबल दैट स्टोर एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक, तो ये था हमारा पॉइंटर।